तो आज क्लास 11th के केमिस्ट्री में आज हम लोग आखिरी लेक्चर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बुआ? कहिएगा किसका आखिरी लेक्चर? तो आप याद कीजिए, हम लोग चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल में प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने जो पढ़ा था ना बुआ, वो था हिस्ट्री। याद आया? क्या पढ़े थे सबसे पहले? और हिस्ट्री प्लस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़े थे। तो ये दो टॉपिक हम लोग निपटाए। इसके बाद पढ़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद आया? उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाने डी ब्लॉक कैसे होगा, ए ब्लॉक कैसे होगा, सारी बातें जाने। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जेड इफेक्टिव, ठीक, और प्लस राइट। तो आपको याद होगा इस दोनों पर बउआ मैंने आपको डीपीपी दिया था, याद है, प्रैक्टिस करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसको करवा नहीं पाए थे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूं फिर मैं करवा दूंगा। तो एक डीपीपी मैंने इस पे दिया था और आज मैं किसको खत्म करूंगा बउआ, और फिर मैं आपको क्या दूंगा बउआ, डीपीपी। और अब मैं क्या करूंगा, कल जो है सॉल्यूशन करवाऊंगा किस डीपीपी का, वही पर। और परसों सॉल्यूशन करवाऊंगा, परसों किसका बुआ, डीपीपी का। ठीक, फिर हम लोग कहां बढ़ेंगे बउआ, ठीक है, अगले चैप्टर की ओर। ठीक है, मतलब चैप्टर नहीं, अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो 3-4 दिन इसमें लग जाएगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो। तो बताइए इस चैप्टर में आपको कितनी बातें दिखाई दी? पहला हिस्ट्री, मॉडर्न, कॉन्फ़िगरेशन, साइज, एनर्जी, 4 टॉपिक, कहानी खत्म। समझ में आ गया? अब सवाल है तो ये सब हो चुका था कल, ये सब देखी थी वीडियो, हो रहा था, बहुत सही राजा, क्लास में नहीं हो, वीडियो भी नहीं देखो, ये सब हो गया था, ये सब रेडी हो गया था ना। अब ये वाला, अब सवाल है ग्रुप, ये देखो इसका पीरियड क्या है वो देखो तो, पीरियड 4 है। कौन सा पीरियड? अब 4 पीरियड के बारे में जरा चर्चा करते हैं। ठीक है, पीरियड क्या है बउआ? अच्छा, 4 पीरियड में मैं डी ब्लॉक्स की बात कर रहा हूं। कौन सी ब्लॉक का? तो डी ब्लॉक्स, अच्छा, डी ब्लॉक समझते हो ना, कहां से स्टार्ट होगा? एस से स्टार्ट होगा, ठीक है, चलिए यहां से, कोई दिक्कत बोलना। अब देखो, अब आप क्या देखे होइएगा, मैं अगर इसका, इसको काट दो, इसको मतलब ऐसे मैंने लिख दिया, बट डी यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो लास्ट में क्या आएगा, आप लिख के देख सकते हो कि इसका 4s2 3d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, 1s2 2s2 2p वाला, फिर 3 वाला, इस तरह करते हुए लास्ट में कहां तक आएगा, 4s2 और 3d 1। अच्छा, इसका करोगे तो सी लिख सकता हूँ 3d2, इसका 3d 4, 3d 5, 3d 6, 3d 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 9, 3d, ठीक, इसमें कोई दिक्कत? 3d 10। अब आपको जैसा कि पता है, ठीक है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां जेड इफेक्टिव मजबूत होगा, जेड इफेक्टिव, तो आपको पक्की बात है, ठीक। अच्छा, और याद है ये यहां से, अरे अरे यहां तक, एम तक, यहां तक, ठीक है, 5 तक, और इसके बाद ये जेड इफेक्टिव बराबर हो जाता है सिग्मा के, मतलब इतना हो जाता है कि जितना से वो धक्का दे रहा है उतने से वो क्या हो रहा है, खींच रहा है। और यहां पे कौन मजबूत था,
यहाँ पे कौन बराबर हो गया, तो ऐसे हालात में साइज क्या हो जाएगा, साइज भी बराबर। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन याद है, ये सब कल बता चुका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो ये आपस में साइज क्या हो जाता है, बराबर। और फिर आप यहां से लेकर यहां तक देखिएगा, तो फिर जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और सील्डिंग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जिससे साइज क्या होता है बुआ, बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव कम तो साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा। साइज पीरियड में ऐसे ग्रुप में जब ऐसे आगे बढ़िएगा, आपको बता चुके हैं ना, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे आ जाता है। तो अब ऐसे हालात में आप बताइए, स्केडियम का साइज, फिर किसका बुआ, इसका, फिर इसका, फिर इसका, और धीरे धीरे फिर क्या होगा बुआ, और फिर यहाँ पर क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से क्या किया, इसको सजा दिया। तो ये वाला आपको याद रखना है, कारण मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्या होगा बुआ, जेड इफेक्टिव। फिर यहाँ से कौन वैलिड करेगा, साइज, जेड इफेक्टिव बना तो साइज छोटा। यहाँ पे आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। जेड इफेक्टिव कमजोर तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। इतना बात समझ में आए। ये हमारे पास क्या है बुआ, ये सच के रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्रुप 4 को थोड़ा सा देख लिया है कैसे करना है, ठीक। अब आएगा बुआ एस ब्लॉक को, किसकी बात करूंगा, तो एस ब्लॉक को मैंने इतना काट लिया है, ठीक है। अब इस ब्लॉक में थोड़ा सा स्पेशल, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मतलब ऐसा किसी ट्रिक व्रिक से या ट्रेंड से नहीं आता, बल्कि ये किससे आता है, एक्सपेरिमेंट से। किससे आता है बुआ, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है ना। इसको याद ऐसे रखा जाता है, एस, कैसे याद रखेंगे बुआ, एस एन, क्या याद रखेंगे बुआ, एस एन। तो अब क्या बुआ, ये हाइड्रोजन है लफड़झंडू आदमी, क्योंकि हाइड्रोजन एक कनियों के भाई है और बड़वों के भाई है, उस सब तरह की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसको हटाओ इसके यहाँ से। आपको शुरुआत कहां से करना है बुआ, बेरेलियम। बेरेलियम से कहा जाना है बुआ, लिथियम। बेरेलियम से कहा जाना है बुआ, लिथियम। अच्छा, और लिथियम से कहा जाना है बुआ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कहा जाना है बुआ, सोडियम। और सोडियम से कहा आना है बुआ, कैल्शियम। और कैल्शियम से कहा जाना है, एस्टर जो भी है। और यहां से कहा आना है, बेरिलियम। और बेरिलियम से सीधे कहां चले जाना है बुआ, पोटेशियम। पोटेशियम से कहा आना है, रुबिडियम। और रुबिडियम से कहा आना है, सीजियम। इस तरह से ये पैटर्न बना हुआ, जिसको एस बोलते, देखो ना, है ना, एस है ना। और ये क्या है बुआ, एन। तो आप देखिएगा, सबसे बड़ा कौन होगा वो, यहाँ पे देखिए तो किस किस तरह से बढ़ रहा है, देखिए तो यहाँ पे ये, इससे बड़ा कौन है, 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 फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। ये सब कौन सा डेटा है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। तो इस तरह से एस के रूप में याद रख सकते हैं इसको। और ये सब याद बात नहीं रख रहता है, क्वेश्चन जितना बनाओगे ना, उतना ही दिमाग में क्या हो जाता है वो, छप जाता है। इसीलिए केमिस्ट्री प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस करते रहोगे चीजें याद रहेगी, प्रैक्टिस खत्म कहानी खत्म, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इतना बात समझ में आया आप लोगों को, ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको खाली एक बार देखना है। अब हमने जो पढ़ा है उस पे हम लोगों को कुछ सवाल अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल हमारे सामने क्या है, ये हमारे पास पहला दिया हुआ है, इसको सही से अरेंज करके दिखाओ तो। ध्यान से देखो, ये किसका है, ठीक। तो आप एक काम करो, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पहले एक बार उतार लो तो, क्योंकि क्वेश्चन वो ट्रेड रहेगा ना, आप सब मत उतारो, पहले पहला उतारो, ताकि उसको नीचे हम पहले सोल्यूशन कर ले, ठीक है, फिर दूसरा देंगे। हो गया, उतार लिए। अब इसको सजाना है, लो, सामने मैंने लिख रखा है ना। अब इसमें से ढूंढ लो कौन सा आगे हो कौन से पीछे, कर सजाओ तो। हो गया नहीं, सब डायरेक्ट मिल रहा है ना। अच्छा अच्छा।
कहाँ गायब रहता है तुम? अब देखो, सबसे बड़ा कौन होगा बुआ? हाँ, बी। तो यहाँ पे पहले बी लिखो, यहाँ से लिखो क्या? बी ई, फिर बोलो। फिर बोलो। सोडियम। फिर कौन सा? कैल्शियम। ए ने, फिर क्या होगा? कैल्शियम, फिर क्या होगा? पोटेशियम के, फिर क्या होगा? इतने हैं, ठीक है। आया आप लोगों का? बोलना। अच्छा, अब हमारे पास कौन है बुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक। बी नंबर क्वेश्चन लिखो। बी नंबर लिखिए। हैं? लिखिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है, ये ये ग्रुप 17 में है? और ग्रुप 17 में मतलब आप देखो, तुम नीचे आओगे और पीरियड में नीचे आने पर साइज क्या होता है? तो बताओ, सबसे बड़ा कौन होगा? फिर कौन होगा? फिर कौन होगा? फिर कौन होगा? करके दिखाओ। बनाए दिखाओ, इसको अरेंज अरेंज कर लो इसको। कैसे अरेंज होगा इसका? सबसे नीचे कौन होगा? तो सबसे बड़ा कौन होगा? ऐसे ऐसे होगा तो। ठीक है। हम्म। नहीं हुआ ये वाला? अच्छा, अगला तीसरा नोट करो तो, तीसरा। सी नोट करो। सी को अरेंज करना है, सी नोट करो। कौन है? कौन है? हो गया? क्वेश्चन लिख लिया खाली? आप खाली क्वेश्चन लिखो ना, अरेंजमेंट बाद में करवा देते हैं, पहले क्वेश्चन खाली लिखो ना आपने। लिख लिया क्वेश्चन? लिख लिया क्वेश्चन? ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल मैं निकालता हूँ, ठीक है? मुझे भी जरा सा दे देना बुआ, वहां पे काम है। क्वेश्चन लिखे हमको दो तो। क्वेश्चन नहीं, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, क्वेश्चन है ना, दूसरा कोई ढंग से लिखा हो तो लाओ ना। कोई भी आदमी नहीं लिखा हो क्वेश्चन? अच्छा, बउआ तू बना के लिखा है? ये क्वेश्चन है खाली? क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या रहा है? एल आई। क्या बोल रहा है बुआ? तो आपको पता है ना कि एल आई सबसे पहले दूसरा ग्रुप में पाया जाए, पीरियड दूसरा में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? दूसरा। तो आपको तो पता है कि पीरियड में एक ही पीरियड से पीरियड तो चेंज हो नहीं रहा है। अच्छा, एल आई है, बीई है, ये एल आई है, ये बी है। और कौन है बुआ यहाँ पर? बी है। बी कहाँ है? बी एक ही में है। फिर कौन है बुआ? कार्बन। फिर कौन है बुआ? फिर कौन है? फिर कौन है? मतलब सारा के सारा किसका है? सेकेंड पीरियड का है। अच्छा, तो सेकेंड पीरियड में सबसे आपको पता है, ग्रुप में आगे आने पर साइज घटता है, पीरियड में नीचे आने पर बढ़ता है, और ग्रुप में आगे बढ़ने पर घटता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? फिर किसका होगा? फिर किसका होगा? फिर किसका? फिर किसका? फिर किसका? फिर किसका? समझ में आ गया? बनाइए। इसका हम सीधे क्या लिख सकते हैं बुआ, इसका आंसर? क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? बोलिए तो। बोलिए, कर सकता हूं क्या? हो गया? अब आप लोग अगले प्रश्न की ओर चलिए, तो डी नंबर प्रश्न नोट कीजिए तो। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं।
अब सबसे पहली बात इसमें हमको ये देखना है, इस पूरी कहानी में देखिएगा, एक बार क्वेश्चन पहले आपने नोट करके हमको दे दीजिएगा। हाँ लाइए तो जरा सा क्वेश्चन नोट कर लिया, लाइए ठीक। क्वेश्चन में है LIFICL ठीक है, पीरियोडिक टेबल में चलना पड़ेगा। तो देखिए तो पहले क्या बोल रहा है बुआ, LI यहां पर है, LI के बाद F, पर ध्यान से देखिएगा सब एक ही पीरियड में। अगला I CL P N, सबसे पहले पीरियड को ध्यान में रखते हैं, ठीक। सबसे नीचे जिसका पीरियड होगा, सबसे साइज उसका बड़ा होगा, तो सबसे नीचे कौन है बुआ, आयोडीन। तो सबसे बड़ा कौन होगा, आयोडीन। तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं क्या, आई सबसे ज्यादा, बोलो आई सबसे ज्यादा। आई के बाद हमसे कौन बोल रहा है बुआ, आई के जस्ट ऊपर कौन है, आप सब इस पीरियड के नीचे कोई नहीं है, नहीं इस पीरियड में कोई, अब सीधे इस पीरियड में, लेकिन इस पीरियड में टू को है। तो आप बताओ क्लोरीन बड़ा होगा कि फास्फोरस बड़ा होगा, भाई ग्रुप में इधर आने पर साइज घटता है ना, सबसे बड़ा ग्रुप में किसका होगा, इसका होगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, पीरियड में ना बढ़ता है। तो इस दोनों के लिए तो ग्रुप पीरियड एक के है, तो आप बताओ इसमें कौन बड़ा होगा, तो आयोडीन सबसे बड़ा होगा, और उसके बाद कौन होगा, फिर कौन होगा, ठीक। अब कौन बच गया, नाइट्रोजन, क्लोरीन तो हो गया है ना, नाइट्रोजन, और उसके बाद कौन है, लिथियम। तो आप बताओ कौन बड़ा होगा, लिथियम, अब फिर कौन होगा, समझे, मस्त क्वेश्चन है कि नहीं, इससे आपको पूरा बात आप पकड़ में आ रहा है कैसे कैसे चीजें होगी। पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन उससे जो क्वेश्चन बनने लगेगा ना मजा आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। हो गया, बना, समझ में आया कि नहीं है, क्या हुआ है, फ्लोरीन छूट गया, अच्छा एन है ना, तो एन के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, नो फ्लोरीन, ठीक है। देखो बउआ मेरी बात सुनो, ठीक है, जैसे 5 आदमी होते हैं जल्दी से, 5 आदमी आओ, उठ के आओ ना, खड़े हो, क्या हो तुम लोग 5 आदमी, ठीक है। आओ जल्दी आओ, आओ ना तुम लोग भी आओ ना, क्या तुम ड्रेस वाला सब, ड्रेस वाला सब आओ, चप्पल खोल दो सब, देखो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, एक, हाँ, अच्छा नहीं साइज के हिसाब से, हाँ, तुम इधर रहो, तुम ठीक है, तुम बड़ा साइज है, हाँ, बस बस बस, इधर इधर तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, ठीक है, तुम इधर रहो, नहीं रुक जाओ, तुम उसमें नहीं आओ, ठीक है, तुम तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है, तुम इधर आओ, तुम इधर फंस के, तुम इधर आओ, तुम बीच में आओ, ठीक है, तुम थोड़ा सा इधर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है बाबू, तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है, हाँ, देखो अब देखो, सबसे पहली बात, ये इस तरह से हमारा ग्रुप हुआ, ठीक, और ये हमारा पीरियड हुआ, ठीक। तो पीरियड में जब तुम नीचे जाते हो, किस पे नीचे जा रहे हो, पीरियड में, तो साइज ये छोटा, फिर इससे ये क्या है, बड़ा, कोई दिक्कत, तो पीरियड में साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। आप ग्रुप में देखो, इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा है ना, ये एक ही, अच्छा एक मिनट, ये जो ग्रुप है ना, तो एक ही यहाँ पर देखो, एक ही ग्रुप में कहाँ आ रहा है, नीचे, तो यहाँ पे देखिए, एक ही ग्रुप में पीरियड में जब जा रहे हो, पीरियड चेंज हो रहा है, तो सबसे नीचे वाले पीरियड का सबसे बड़ा, जैसे जैसे पीरियड बढ़ेगा साइज क्या होगा, बड़ा, और इसका क्या होगा, छोटा। अच्छा, और जब यहाँ आप एक ही पीरियड में ग्रुप चेंज कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा बड़ा ये, तो आगे जाने पर साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और इसमें आगे जाने पर साइज बड़ा हो रहा है, और इसमें आगे जाने पर साइज जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और अगर हमको ट्रेंड चुनने के लिए बोलेगा, तो जैसे पहला पीरियड और दूसरा पीरियड,
तो चुपचाप बोलेंगे ये सबसे लंबा है, कुछ देखने की जरूरत। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि इसी पीरियड में, पीरियड एक ही है और अब इसमें चुनना है, ठीक, तो अब हम लोग तब देखेंगे कि भैया अगर इसमें और इसमें पूछेगा तो बोलेंगे सीधे ये बड़ा है। पीरियड में आगे बढ़ गए, सीधे क्या बोल देंगे, ये बड़ा है, इसमें कुछ देखने की जो अगल बगल में जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पीरियड बदल, पीरियड एक ही है, पीरियड बदल, जैसे इसमें और इसमें पूछे तो ढीटे बोल दिया ये बड़ा, लेकिन अब इसमें पूछेगा तो पीरियड तो एक ही है ये। अब इस एक ही पीरियड में क्या करेंगे हम, तो एक ही पीरियड में देखेंगे जब इधर से इधर बढ़ेंगे, लेफ्ट से किधर बढ़ेंगे, राइट, तो क्या होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होगा, मजबूत, प्रोटॉन्स की संख्या क्या होगी, मजबूत, तो खींच के रखेगा, तो जेड इफेक्टिव मजबूत होगा तो इसका साइज क्या होगा, बुआ छोटा हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है? तो आप बताइए सबसे बड़ा साइज इसका, फिर किसका, इसका, फिर किसका, इसका, और इस दोनों में इसका, इसका छोटा, ठीक, इस दोनों में, इस दोनों में, अच्छा इस दोनों में उसका, और इस दोनों में। आप समझ में आया कैसे खेल खिला सकते हैं? ठीक है, तो यही हमारा कौन सा टेबल है बुआ, पीरियड टेबल। समझ में आ गया अब क्या होगा? तो आज के बाद पीरियड में नीचे जाइएगा तो, और इस तरह से ग्रुप चेंज कीजिएगा तो छोटे का। बात समझ में आ गया? आप जाइए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो आज के बाद कहीं नहीं पता, चारू को पकड़ लेना, खड़ा खड़ा देना, बोला देखो सबको पूरी तरह समझ नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, तो खैर, तो बच्चे लोग, तो आज तो जा, हाँ भी क्वेश्चन बाकी है ना आप लोगों का? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बना के दिखाइए। आपको ये किसी फॉर्मूला की मोहताज नहीं है, आपको याद होगा ये बात। केटायन का और एनायन का याद आया साइज? सबसे ज्यादा साइज बड़ा किसका होता है, जिसका निगेटिव होता है, और सबसे छोटा पॉजिटिव वाला। तो समझ में आ रहा होगा अब आपको? ठीक है, क्या आप मजा आ रहा है? पढ़ने में थोड़ा सा तो होता है, लेकिन उसका जो न्यूमेरिकल बनना चालू होता है तो हाँ अब मेरा काम हो गया। तो बताइए कौन यहाँ पे होगा बुआ, इससे बड़ा और इससे छोटा, ठीक है, तो दिक्कत, क्योंकि केटायन माइनस वाला याद है, इस पे तो पूरा क्लास किए थे हम लोग, ठीक है ना। आप इसमें देखो तो, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ पढ़ाया था, ये वाला डी ब्लॉक में था ना सर, यही था क्या? यहाँ था ना, चलो पहले सवाल उतारो, यही तो था ना। चलो पहले सवाल उतार लिए, सवाल उतार लिए सवाल। चलो अब जरा बनाओ तो, इसका कहा पीरियड टेबल में निकाल देता हूँ। क्या है हमारे पास, एसी, कहाँ है एसी, ये है ना, उस एसी के बाद, तो ये है टी, फिर मैं रंग बदल लेता हूँ क्या, अच्छा रहेगा। ये 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 और सबसे पहले तुमको क्या देखना है, देखो, हम्म, याद है लंबा वाला कहानी, उधर रहेगा सबसे पहले उसको देखें, ठीक है, हो गया। उसके बाद कौन सा पीरियड में जाओगे, एसी, और उसके बाद इसमें दो गो है, कौन सा होगा, एन, और फिर कौन सा है, समझ में आ गया अब? ठीक है, ये वाला तरीका बहुत अच्छे से आपको पकड़ में आया, कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे क्या कर रहा है, इतना बात समझ में आ गया बच्चे लोग, कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो बच्चे लोग, और भी सवाल है क्या इसमें, देखता हूँ, हो गया। चलो तो पहले सबसे बड़ा कौन होगा, एसी, सबसे बड़ा टी, अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा टी, फिर कौन होगा,
फिर कौन होगा? फिर कौन होगा? कारण समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए बच्चे लोग, तो आज हमने क्या हुआ, क्या क्या समस्या हुआ इसमें? तो पीरियड में तो सबसे नीचे वाला पीरियड को बड़ा करेंगे ना। सबसे नीचे वाला पीरियड में ये बड़ा हुआ, फिर कौन बड़ा होगा? केवल। और फिर सबसे पीछे में कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन के आगे भी तो अब ये ग्रुप में घुस गया। हाँ, तो अब ये इधर वाला ग्रुप में आ गया ना। ठीक है, अगर ये नीचे होता तो ट्रिपल इसको बोल दिए होते, पर आप ग्रुप में, देखो पीरियड अगर एक लौता मिले तो मार दो, लेकिन अगर उसमें ग्रुप भी मिल रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अगल बगल भी देखना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो क्या साइज को समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? बोलिए। तो आज के बाद क्या हमने अपनी पूरी साइज सिखा दिया कि एक पीरियड टेबल में कैसे कैसे साइज। अगर मैं जनरल बात बोलूं तो नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, इधर जाने पर साइज घटता है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में जैसे मान के चलिए आपको ये आ गया थैलियम और गैलियम आ गया, तो ये गैलियम के आगे क्या रहता है प्यारे बच्चों? और ये क्या रहता है? ये डी ब्लॉक, और इसके बाद लेंथेनाइट, इसलिए सिकुड़ जाता है, ये कंस्ट्रक्शन हो जाता है। सबसे बड़ा हीरो कौन है इसमें? क्योंकि ये कहता है कि भाई साहब हम वनडे वार को फॉलो करते हैं, हमारे सामने कोई हीरो नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में ये करते हैं। ये भाई साहब कहता है हम बड़ा होंगे, क्योंकि ये भी कहता है हम लिक्विड है, लिक्विड है तो हम भी एक्सेप्शन में चले जाएंगे, कोई दिक्कत। ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। क्यों बराबर हो जाते हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। अब बाकी ये वाला तो अभी बताइए दिए हैं यहाँ पे आज, बोलना। तो एक तरह से हमने आपको पूरा साइज सिखा दिया कैसे कैसे काम करेगा। तो अब आपको एक बार साइज की पूरी कहानी देख करके और फिर आपको कहानी क्या करना है बुआ, यहाँ पर ये सवाल बना के हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। ठीक है, ये सवाल हमें ये बता देता है कि हमने अपनी पूरी कॉन्सेप्ट को सही से क्लियर कर लिया है। तो चलिए, हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन आज यहीं पे खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, एकदम आराम आराम से आपको लेके चल रहे हैं, कोई भगाने दौड़ाने कोई जरूरत नहीं है, और प्लस सिस्टमेटिक तरीके से। और मैंने कभी भी आपको कोई लाइन बड़ा बड़ा लिखवाया है क्या? कुछ नहीं, एकदम सिंपली अब 2x2 रही है। ठीक है ना, कोई आपको इस करने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसको नोट्स आप बना लीजिएगा घर पर। आपका ये खत्म हुआ, अभी से 2 दिन क्या चलेगा, डीपीपी चलेगा। और उसके बाद हम लोग क्या चालू करेंगे बुआ? एनर्जी। क्या चालू करेंगे बुआ? एनर्जी। और फिर उस एनर्जी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। या या हमारे ख्याल से एक काम करते हैं, पहले एनर्जी नहीं, एनर्जी फिर चालू करेंगे, फिर एनर्जी खत्म ही कर ले क्या पहले? देखता हूँ मैं, पहले डीपीपी कर लेता हूँ, ताकि इससे पूरा जो कॉन्सेप्ट उधर बुधर है वो सब एक साथ आ जाएगा। ठीक है ना, फिर चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोग केमिस्ट्री का पोर्शन आपका खत्म हो गया, तो एक बार आप इसको